अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक किताब है और इसका कहानी का नाम है, ये कहानी की किताब है, उसका नाम है हाथी का अंडा। ओहो, क्या हाथी का अंडा होता है? नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना कि हाथी का अंडा होता है। हाथी अंडे देता है? नहीं, हाथी तो बच्चे देता है। चलें कहानी में देखते हैं कि हाथी का अंडा कहाँ से आया। चलें जी, पहले सफ़े पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है हाथी का अंडा, और कितनी प्यारी तस्वीर है। ये देखें, तस्वीर दरख्त की तस्वीर है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कहानी में शुरू करते हैं। ये तो हमें चिड़िया का घोंसला नज़र आ गया। चलें कहानी पढ़ते हैं। कहानी में क्या है लिखा हुआ है, अंडे पर बैठे बैठे चिड़िया बोर हो गई थी। वो सोचती ना कहीं आ जा सकती हूँ, ना चिड़े के साथ जाकर दाना चुग सकती हूँ। बस मैं और ये अंडा तंग आ गई हूँ। चिड़िया क्या कह रही थी? मैं अंडे पे बैठे बैठे तंग आ गई हूँ। आगे देखते हैं। सामने तालाब था। सामने क्या था? तालाब था, वो जिसमें पानी होता है। ये देखो, तालाब में पानी होता है ना। सामने तालाब था। तरह तरह के परिंदे उड़ रहे थे। भैंस पानी में नहा रही थी। कछुआ किनारे पर मज़े से सो रहा था। बस मुश्किल में थी तो बेचारी चिड़िया मुश्किल में थी। क्यों थी? वो सारा दिन अंडों में बैठी रहती थी। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे ये देखें, उसने पेड़ पर चढ़ती गुलहरी से खुशामद की यानी उसकी मिन्नत की। गुलहरी मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। गुलहरी मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। ये चिड़िया क्या कह रही है गुलहरी से? गुलहरी मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, कुछ देर मेरे अंडे पर बैठ जाओ। चिड़िया गुलहरी को क्या कह रही है? कुछ देर मेरे अंडे पे बैठ जाओ। गुलहरी मुंह बनाकर दूसरी तरफ भाग गई। चलें जी, उसने डाल पर झूलते बंदर से उसने इल्तिजा की, ज़रा देर मेरे अंडे पर बैठ जाओ। बंदर क्या सुनता, कलाबाजियाँ खाता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। बंदर ने भी चिड़िया की बात ना मानी। आगे देखते हैं। ओके, फिर चिड़िया ने नीचे से गुजरते बड़े बड़े सींगों वाले बकरे को आवाज़ दी। ये देखो बकरा है, ये इसके बड़े बड़े सींग हैं। बकरे को आवाज़ दी, बकरे थोड़ी देर के लिए मेरे अंडे पर बैठ जाओ। बकरा पहले तो हंसा, फिर गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ गया। अब ये चिड़िया ने बकरे से भी बात कर ली। अब देखते हैं, कहीं से डोलता डोलता छोटा सा हाथी चला आ रहा था। चिड़िया की परेशानी सुनकर बोला, जाओ चिड़िया, तुम घूम फिर आओ, मैं तुम्हारे अंडे पर बैठ जाता हूँ। चिड़िया ये सुनते ही खुशी खुशी फुर से उड़ गई। छोटा हाथी धप से अंडे पर बैठ गया। ये देखें, ये चिड़िया को उसने हाथी ने कहा, मैं तुम्हारे अंडे पे बैठ जाता हूँ। तो चिड़िया जो हाथी था वो क्या हुआ, ये देखें, छोटा हाथी अंडे पे बैठा हुआ है। कई दिन गुजर गए, चिड़िया का कहीं नामो निशान नहीं था। छोटा हाथी अंडे पर बैठा दिन रात ऊँघता रहता। बैठे बैठे इधर उधर झांक लेता, शायद चिड़िया वापस आती नज़र आ जाए। कभी गर्दन उचका कर दूर खेतों में देख लेता, शायद कहीं दाना चुगती नज़र आ जाए। ये देखें, हाथी अंडों पर बैठा हुआ है, मगर चिड़िया तो तालाब के किनारे जाकर खेल कूद में ऐसी मगन हुई कि अपने अंडे और छोटे हाथी दोनों को भूल गई। ये देखें चिड़िया तो भूल गई। फिर देखें क्या हुआ। एक दिन अचानक उसे अपने अंडे की याद आई। चिड़िया को अचानक एक दिन अपने अंडे की याद आई। वो फ़ौरन उड़कर घोंसले पर पहुंची। छोटा हाथी उसी तरह अंडे पर बैठा ऊँघ रहा था। ये देखें, ऊँघ रहा था। चिड़िया को देखकर
चैन की सांस ली और अंडे पर से उठ खड़ा हुआ। उसी वक़्त अंडा भी चटका और उसमें से एक छोटी सी हथनी पर फरफराती चूं चूं करती फुदक कर बाहर निकल आई। तो ये देखें कितने मज़े की तस्वीर हैं। है ना मज़े की कहानी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कहानी हाथी का अंडा। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों को भी कहानी सुनाइएगा। अगर आपको मज़ा आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।